वेलकम टू आर एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रासरण और विसरण, जिसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बोला जाता है। और प्रासरण की अगर बात करें तो ये विलियन में किस टाइप से इसका प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रासरण की बात करें तो प्रासरण मुख्य रूप से अगर बात करें तो द्रव्य, केवल नहीं होगा, केवल गलत हो गया, ठीक है। मुख्य रूप से ये द्रव्य में, किसमें, द्रव्य में, ओके, द्रव्य में और कभी कभी गैस में भी होता है। और प्रासरण के अंतर्गत हम लोग वाटर का मूवमेंट देखते हैं, ओके। प्रासरण के लिए सबसे बड़ा चीज है कि इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की मदद से ही एक साइड से दूसरे साइड जाता है लिक्विड। इसका मतलब क्या, हम लोग आगे देखेंगे कैसे लिक्विड जाता है। प्रसरण एक दिशा में गमन करता है हमेशा। ये अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हमेशा वन साइडेड होता है। जबकि विसरण की बात करें तो ये सभी दिशाओं में फैल जाता है। सबसे ज्यादा विसरण किसका होता है, तो गैस का होता है, लिक्विड, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड। तो विसरण तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में। जबकि प्रासरण आपका केवल और केवल किसमें, सॉरी केवल नहीं, मुख्य रूप से द्रव्य और कभी कभी गैस में भी पाया जाता है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं। उससे पहले देख लीजिए, विसरण जो होता है ना, तापमान पे निर्भर करता है। तापमान बढ़ेगा तो विसरण की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, विसरण की गति बढ़ जाएगी, ओके। अब आगे हम बात करेंगे, जब हम किसी कोशिका को किसी बिलियन में रख देते हैं, बिलियन का टाइप देखेंगे। बिलियन के तीन टाइप यहाँ दिए गए हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। जिसका हाइपोटोनिक का मतलब होता है अल्पस्रावी हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक समस्रावी बिलियन और हाइपरटोनिक अतिस्रावी बिलियन। तो यहाँ मैंने दो सेल लिया, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। जब हम अल्पस्रावी बिलियन में, ठीक है, अल्पस्रावी बिलियन की बात कर रहा हूँ, हाइपोटोनिक ये हो गया हाइपोटोनिक। अल्पस्रावी बिलियन में हम जब रख देते हैं कोशिका को, कौन कोशिका को, एनिमल सेल को, तो उससे लाइसेट का निर्माण होता है। दैट मींस का कोशिका देखिए क्या होता है, फूल जाता है। इसमें क्या होता है, बाहर का सॉल्यूशन डिल्यूट, बाहर का सॉल्यूशन डिल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, पानी ज्यादा और सॉल्यूट कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी सेल के अंदर चला जाता है और सेल फूल जाता है। तो एनिमल में जो सेल फूलता है उसको लाइसेट बोलते हैं, सॉरी इसको लिज्ड बोलते हैं, लिज्ड। और प्लांट में जो होता है उसको टर्जिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्जिड, ठीक है। और ये लिज्ड हो गया, ठीक। अब अंदर और बाहर अगर समान कंसंट्रेशन रहे, ठीक है, सांद्रता, तो उसको समस्रावी विलयन, आइसोटोनिक बोलते हैं। इसमें सेल सेम साइज का होता है। तो एनिमल में नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल रह जाता है। और प्लांट में जो होता है फ्लेसिड होता है, लचीला टाइप का रहता है, लेकिन सेल में कोई इफेक्ट नहीं होता है, लचीला टाइप का फ्लेसिड हो जाता है, ठीक है। वही अतिस्रावी विलयन में अगर हम जब किसी कोशिका को रख देते हैं, हाइपरटोनिक विलियन में अगर हम रख देते हैं, हाइपरटोनिक में, तो इसमें क्या होता है कि बाहर जो होता है सांद्रता ज्यादा होता है, वही यहाँ लिखा हुआ है, बाहर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब सांद्रता। और इसमें अल्पस्रावी में डिल्यूट मतलब तनु था, ठीक है, बाहर का सॉल्यूशन तनु था। लेकिन अतिस्रावी में क्या है, बाहर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड। तो अंदर से क्या होता है, जो भी पानी है बाहर आने लगता है। तो H2O देखिए यहाँ बाहर आ रहा है ना, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं H2O बाहर आ रहा है, ठीक। जिससे क्या होता है, सिकुड़ जाता है सेल, क्या होता है, ये कोशिका सिकुड़ जाएगी, ये जो सिकुड़ जाएगी। तो एनिमल सेल में जो सिकुड़ जाता है उसको श्रीवल्ड बोलते हैं, श्रीवल्ड बोलते हैं। कोशिका को क्या बोलते हैं, श्रीवल्ड, सिकुड़ी हुई कोशिका को एनिमल सेल में श्रीवल्ड बोलते हैं। और प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पूछ सकता है आपको कि टर्जिडिटी जो है, टर्जिड जो भी मैंने बताया, ये टर्जिड, तो टर्जिडिटी किस में होता है, तो हाइपोटोनिक मतलब अल्पस्रावी विलयन में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें विलयन के प्रकार, मात्रा के अनुसार तीन, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। कण के आधार पर अगर देखें तो ये भी तीन प्रकार के वास्तविक विलयन, जो कि पारदर्शी होता है, क्वेश्चन करके पूछ देगा। 1 नैनोमीटर से भी मतलब कम होता है इसका आकार, ठीक है, इसे आप नहीं देख सकते हैं। उसी तरह कोलाइट की बात करें तो ये भी आपका क्या बोलते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है इसका साइज, इसको भी आप नहीं देख सकते और ना ही इसको